आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। आज का जो दिन है, मैं कहूंगा ये इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन जुडिशरी के लिए एक बड़ा ही हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज उन सब लोगों की हार हुई है जो कहते थे इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, और उन सब लोगों की जीत हुई है जिनको न्यायपालिका पे और भारत के न्याय संवैधानिक प्रक्रिया पे इतबार था, मान था, सम्मान था। कोर्ट ने कैजुअली नहीं लिया, जिसके अंतर्गत सूरत कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को अंडर सीसी 1817 बटा 2019 में, ये केस नंबर है, उनको कन्विक्ट किया अंडर आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, बाहर निकलते ही क्या कहा, हमें तो एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ आएगा, इंडियन जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस फैसले से पहले जजिस को बदला गया था। यानी इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स और इंडियन जुडिशरी के ऊपर इस तरह के सवाल उठाना उन्होंने बाहर निकलते ही शुरू कर दिया, लोगों को यह दिखाने के लिए कि भैया हम बेचारे हैं, हमें फंसाया गया है। और जैसे हमेशा उनकी आदत है, विक्टिम कार्ड प्ले करने का उन्होंने प्रयास किया। अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे अभी बहुत बड़ी लड़ाई है। अब राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर तो मुझे लगता नहीं इंडिया में कुछ होगा। अब तो वो नाना नानी की लैंड में ही जाके कुछ करें, या जिनके हमेशा वो साथ रहते हैं पाकिस्तानी लाइन को वो सेकंड करते हैं, चाइनीज के साथ सीक्रेट एमओयू करते हैं, अब वो वहीं से कहीं जाके, टर्मोइल तो पाकिस्तान में भी बहुत है, क्या पता वहां जाके उनको कोई लड़ने का कोई मौका मिल जाए। 8 साल के लिए तो फिलहाल इंडियन पार्लियामेंट राहुल मुक्त है, ऐसा हमें लगता है। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की जो राजनीतिक विरासत है, एक तरीके से कहें तो उनके हाथ से जाने के कगार पर आ चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे पिछले कुछ दिन से मानहानि का मुकदमा चल रहा था। आज जिसको लेके सुनवाई होनी थी, जिसपे सुनवाई भी हुई, लेकिन उनकी याचिका जो थी उसको खारिज कर दिया गया। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी अभी से कुछ दिन पहले। उसको लेकर राहुल गांधी ने एक अर्जी दायर की थी, जिसको आज खारिज कर दिया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि राहुल गांधी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था, क्या वह सपना अधूरा रह जाएगा? अभी से कुछ दिन पहले आप सभी को याद है, राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सड़क से लेकर संसद तक उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। और साफ तौर पे तमाम लोग यही कह रहे थे कि राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके द्वारा कुछ आरोप भी लगाए जा रहे थे कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया। लेकिन राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, हम सावरकर नहीं, हम गांधी हैं। गांधी कभी माफी नहीं मांगता है। मतलब राहुल गांधी अपने आप को महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आज जो हुआ सर कोर्ट में, आज तो यह भी कहा गया कोर्ट में कि आपको राहुल गांधी जो शब्दों का चयन किया, उस शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था, सोच समझ के शब्दों का चयन करना चाहिए था। क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है सर? देखिएगा, आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। आज का जो दिन है, मैं कहूंगा ये इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन जुडिशरी के लिए एक बड़ा ही हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज उन सब लोगों की हार हुई है जो कहते थे इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, और उन सब लोगों की जीत हुई है जिनको न्यायपालिका पे और भारत के न्याय संवैधानिक प्रक्रिया पे इतबार था, मान था, सम्मान था। क्योंकि जो लोग खुद को न्याय प्रक्रिया से भी ऊपर समझते थे, जो ये कहते थे कि हम गांधी हैं, हम माफी कैसे मांग सकते हैं, आज उनको ये समझ में आ रहा है कि आप गांधी हैं या आप कुछ भी हैं, पहले आप भारतीय नागरिक हैं और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और जब संविधान की बात आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री विल बी अपहेल्ड बाय द अपमोस्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां पे आपके दर्शकों को थोड़ा सा मैं रिवाइंड सा करा दूं, ये टोटल एपिसोड क्या है। ये टोटल एपिसोड ये है कि 2019 में जब अभिमान की पराकाष्ठा पे राहुल गांधी चल रहे थे, तो कर्नाटका की एक इलेक्शन रैली में जो कि कोलार में हो रही थी, उसमें राहुल गांधी ने एक ऐसा वक्तव्य दिया कि भाई जितने भी चोर हैं उन सब का असर मोदी ही क्यों होता है, और इस तरह से करके उन्होंने 2-3 नाम भी लिए। इस बात के ऊपर एक मानहानि का केस उन पर दायर किया गया। किसने दायर किया? पुरमेश मोदी जी ने दायर किया,
जो कि वहीं के रहने वाले थे। जी। राहुल गांधी और उनकी टीम ने इस केस को भी सीरियसली नहीं लिया कि अरे यार ऐसे केस तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्योंकि एक हैबिचुअल डिफॉल्टर है राहुल गांधी, जो कि आए दिन किसी ना किसी को डिफेम करते हैं। हमने देखा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, या पब्लिक चैनल्स पे तो उनको हमें कहते हुए भी शर्म सी आती है, मगर आपके दर्शक समझते हैं कि लेकिन इस कैजुअल रिमार्क को कोर्ट ने कैजुअली नहीं लिया, जिसके अंतर्गत सूरत कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को अंडर सीसी 1817 बटा 2019 में, ये केस नंबर है, उनको कन्विक्ट किया अंडर आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500। ये मैं थोड़ी डिटेल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके चैनल में सभी एजुकेटेड दर्शक आते हैं और उनकी नॉलेज को एनहेंस करना, क्योंकि यहां पे राहुल गांधी और टीम ने जो एंटी इंडिया टूल किट का हिस्सा है, एक ऐसी नैरेटिव सेट करना शुरू कर रखा है पूरे देश और विदेश में कि इंडियन जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, यहां पे हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, यहां पे तो डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि सच आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि किसी को दबाने का प्रयास तक नहीं किया जा रहा, सिर्फ लॉ अपना एक्शन कर रहा है एंड लीगल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल न्यायिक तरीके से चल रही हैं। राहुल गांधी ने वहां से बाहर आते ही बयानबाजी शुरू कर दी। उनके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, बाहर निकलते ही क्या कहा, हमें तो एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ आएगा, इंडियन जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस फैसले से पहले जजिस को बदला गया था। यानी इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स और इंडियन जुडिशरी के ऊपर इस तरह के सवाल उठाना उन्होंने बाहर निकलते ही शुरू कर दिया, लोगों को यह दिखाने के लिए कि भैया हम बेचारे हैं, हमें फंसाया गया है। और जैसे हमेशा उनकी आदत है, विक्टिम कार्ड प्ले करने का उन्होंने प्रयास किया। इसके बाद चोर चोर मुसेरे भाई, 24 मार्च को सारी पॉलिटिकल पार्टीज 14 इकट्ठी हो गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की कि भाई इस तरह से गवर्नमेंट जो है ये एजेंसीज का मिसयूज कर रही है, राहुल बाबा को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि लीगल सिस्टम सबके लिए एक ही जैसा है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ और कोर्ट काम करेगा, दूसरे के लिए कुछ और कोर्ट काम करेगा। और ये उनको मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई ये राहुल गांधी हैं, ये कोई ऑर्डिनरी इंडियन नहीं है, इनको सेम कोर्ट के सेम पैमाने पे आप कैसे सजा दे सकते हो। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि ये राहुल बाबा हैं, ये गांधी परिवार के युवराज हैं। क्या कहा, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगता, मैं सावरकर नहीं हूं। यानी ये अहंकार नहीं है तो आप बताइए क्या है ये। मैं नहीं सोचता सावरकर जी और गांधी जी की, इनकी राहुल गांधी जी की कोई तुलना भी कर सकता है आपस हक में। मैं ये भी सवाल ले लेते हैं सर, 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। 2024 में कांग्रेस पार्टी हमेशा से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते आई है, लेकिन अब तो ये हो गया ना कि कांग्रेस, अरे बाबा रे बाबा, मेरे दोस्त के पास प्रधानमंत्री का मेरे दोस्त रुको, अरे जी। मेरे दोस्त रुको, प्रोजेक्ट पीएम की तरह तो तब करेंगे, पहले राहुल बाबा को लॉन्च तो कर लें। इतने टाइम से तो लॉन्चिंग पैड पे पड़ा रॉकेट की तरह हर बार उसके पूंछ में आग लगाते हैं, वो कहीं उड़ने का प्रयास करता है, जाता कहीं और है, पहुंचता कहीं और है, बोलना कुछ और चाहता है, कहता कुछ और है। सवाल तो ये भी सर, सवाल तो ये भी आता है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा सफल रहा, भारतीय जनता पार्टी, कौन कहते हैं सफल रहा? आप कैसी बात करते हैं? कौन कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा सफल रहा? उसके बाद भारत जुड़ गया। ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जुड़ गई, ये अखिलेश इनके साथ आ गया, ये मायावती इनके साथ आ गई, ममता बनर्जी इनके साथ आ गया, एनसीपी शरद यादव इनके साथ आ गया। इनके साथ है कौन? अखिलेश इनके साथ जाना नहीं चाहता, मायावती इनके साथ जाना नहीं चाहती। से मिलके आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, इन लोग एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तमाम लोग कह रहे हैं केजरीवाल साहब उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, कह रहे पूरे केजरीवाल करके इस बार चुनाव लड़ना है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। दोस्त, ये सब ख्याली पुलाव हैं। केजरीवाल और राहुल गांधी की, कांग्रेस और आपकी सांप नेवली की लड़ाई है। ममता बनर्जी इनको अपना लीडर मानने को तैयार नहीं, अखिलेश इनको मानने को तैयार नहीं,
एनसीपी चीफ शरद जी का आजकल रोज आपको बयान देखने को मिलता है। ये कहते हैं जेसीबी बिठाओ, वो कहते हैं जेसीबी से कोई फायदा नहीं। ये कहते हैं अडानी चोर है, वो बोलते हैं अडानी ने अपनी पूरी सफाई दे दी। और आज ही की न्यूज अगर आपके दर्शकों ने देखी हो तो 2 घंटे की मीटिंग, 2 घंटे की मीटिंग आज हुई है किसके बीच में? अदानी जी के बीच में और शरद पवार जी के बीच में, शरद पवार जी के घर में। अब आपके दर्शकों को एक अलग नैरेटिव देना चाहता हूं। वो एक समय था जब राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबोया था, और आज वो समय है जब कांग्रेस राहुल गांधी को डुबो रही है। वो कांग्रेस के अंदर कौन प्यारी बहना है जो चाहती ही नहीं कि बाबा तू आगे बढ़े, वो बोली बाबा तू परे हट, अभी मेरे आगे बढ़ने का टाइम है। इसीलिए वो बार बार इनको प्रवोक करती रहती हैं कि आप ट्वीट कर करके भी प्रवोक करती हैं पब्लिकली, माफी मत मांगना, झुकना मत। सब जानते हैं कि ये बंटी और बबली के खेल में कौन बहन कौन भाई क्या हो रहा है, सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है। 2024 का चुनाव, एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, दूसरे तरफ 2029 तक तो किसी भी हाल में उनको चुनाव लड़ते हुए देखा नहीं जा रहा है। आज सजा सुनाई गई, सजा 2 साल की सजा हो गई। अब बेचारे करे तो करे क्या, इतना कम समय है। कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेंगे, एक तरफ वो तो विक्टिम भारत कार्ड प्ले करेंगे। वो जो एंटी इंडिया टूल किट है ना, उनके लिए एक बस वो एक टॉपिक बन गए हैं डिस्कशन का। उनको आगे करके वो एंटी इंडिया टूल किट ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे अभी बहुत बड़ी लड़ाई है। अब राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर तो मुझे लगता नहीं इंडिया में कुछ होगा। अब तो वो नाना नानी की लैंड में ही जाके कुछ करें, या जिनके हमेशा वो साथ रहते हैं, पाकिस्तानी लाइन को वो सेकंड करते हैं, चाइनीज के साथ सीक्रेट एमओयू करते हैं। अब वो वहीं से कहीं जाके, टर्मोइल तो पाकिस्तान में भी बहुत है, क्या पता वहां जाके उनको कोई लड़ने का कोई मौका मिल जाए, क्योंकि वहां उनके चाहने वाले और शुभचिंतक बहुत है। अभी बहुत पॉलिटिकल उनके पास अपॉर्चुनिटीज खुली पड़ी हैं, आसमान पूरा खुला पड़ा है। हाँ, इंडियन पार्लियामेंट में शायद अभी अगले 8 साल तो कम से कम वो दोबारा नहीं आ पाएंगे। 2 साल की सजा है, और सजा खत्म होने के बाद 6 साल का जो बेसिक पीरियड है वो उनका चालू होगा। तो 8 साल के लिए तो फिलहाल इंडियन पार्लियामेंट राहुल मुक्त है, ऐसा हमें लगता है। बाकी अभी देखिएगा आगे हाई कोर्ट में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में क्या पार्लियामेंट होता है। राहुल मुक्त है, इंडियन पार्लियामेंट राहुल मुक्त है। सर आपने बहुत बड़ी बात कह दी, हमारे दर्शक को आपने बहुत कुछ ऐसी जानकारी दी जो शायद हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे। इनके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया।